सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आ चुका हूँ मिलेगा क्लास 5वीं के लिए हिंदी का सैम्पल पेपर, प्रैक्टिस पेपर, कुछ भी कह लो। ये पूरा का पूरा इसमें आपको मिलेगा सॉल्यूशन। 50 नंबर का एग्जाम होने वाला है आपका फाइनल टर्म का भी, और 2 घंटे का समय दिया जाएगा। क्लास 5वीं रहेगा, विषय हिंदी रहेगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। ठीक है, देख लो आपका जो क्वेश्चन पेपर आने वाला है वो 4 भागों में विखंडित है, यानी अलग अलग है, बटा हुआ है। देखो, भाग 1 है, भाग 2, 3, 4, यानी अगर आपका क्वेश्चन पेपर होगा तो उसमें होगा खंड क, खंड ख और खंड ग और खंड घ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं खंड कैसे। तो खंड मतलब भाग 1 में आपको पठन मिलेगा, यानी एक अपठित गद्यांश मिलेगा इस तरह से। इसी में आपके आंसर छुपे हुए हैं, आप आराम से इसको पढ़ लो। ठीक है, तो देखो प्रश्न नंबर 1 क्या है। उपरोक्त सूचना को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर पर घेरा लगाइए। इनमें से कौन सा भोजन जंक फूड है? तो मैंने जब ऊपर वाला जो पढ़ा था पैराग्राफ, तो उसमें लिखा हुआ था बर्गर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देख लो। अधिक जंक फूड खाने से कौन सी बीमारी हो सकती है? तो हो सकती है कौन सी बीमारी? ये मधुमेह। तो मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ कहाँ पे था लिखा हुआ, ये रहा। तो आप इस वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना, 1 सेकंड देख लो। सुस्ती आती है और उन्हें मधुमेह रोग हो सकता है। ठीक है, अधिक जंक फूड नहीं खाना चाहिए। कुछ उदाहरण भी है जंक फूड, देख लो। बाज़ार में चिप्स, बर्गर, पिज़्ज़ा, डोनट, केक, पेस्ट्री, बिस्किट, टॉफ़ी, चॉकलेट वगैरह जंक फूड खूब मिलते हैं। तो कुछ बच्चों को जंक फूड बहुत पसंद होते हैं क्योंकि ये खाने में स्वादिष्ट और देखने में रंग बिरंगे व आकर्षक होते हैं। जंक फूड में चीनी, नमक और घी, तेल की मात्रा बहुत अधिक होती है, लेकिन पोषक तत्व ना के बराबर होते हैं। भोजन की जगह अगर सिर्फ जंक फूड खाया जाए तो ये हमारे स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव डालता है। इससे बच्चों में मोटापा बढ़ता है, सुस्ती आती है और उन्हें मधुमेह रोग भी हो सकता है। जंक फूड हमारे हाथों में चिपक जाते हैं और इससे हाथों में सड़न हो जाती है। इसलिए बच्चों, आप घर का खाना ही खाया करो और बाज़ार में रंग बिरंगे जंक फूड को अलविदा कह दो। अलविदा कर दो यानी मना कर दो, गुड बाय। ठीक है, ये जो पटपट आवाज़ आ रहा है उसको मैं बंद कर दो एक बार। ठीक है, ठीक है, अब कुछ आवाज़ नहीं आने वाला। ठीक है, अब देख लो प्रश्न नंबर 2 हो गया। प्रश्न नंबर 3 देख लो। प्रश्न नंबर 3 क्या है? जंक फूड का हमारे स्वास्थ्य पर कैसा प्रभाव होता है? तो बहुत बुरा होता है। ठीक है, इससे सुस्ती शब्द का उल्टा अर्थ क्या है? उल्टा क्या हो जाएगा? चुस्ती। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? अब बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 5 का। अलविदा कह देना चाहिए, इस काव्यांश का अर्थ क्या है? अलविदा कह देना चाहिए, इसका मतलब क्या है? नमस्ते कहना, बुरा कहना, मत करना या छोड़ देना। तो छोड़ देना चाहिए, इसका आंसर ही हो जाएगा छोड़ देना। ठीक है, अब देख लो इसी तरह से 5 नंबर का एक और आ चुका है। ये आपका है कविता है ये। ठीक है, कविता को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर पर घेरा लगाइए। तो इसमें भी वही है, सेम टू सेम। आइए पहले पढ़ लेते हैं कविता को। एक केकड़ा बहुत बड़ा छींक रहा पड़ा पड़ा। ठीक है, सर्द हवा के आने से हुआ जुकाम नहाने से, दरियाई घोड़ा छींका मछली छींकी पानी में, कांपे फूल कहानी में। ठीक है, मैंने पढ़ लिया कविता। अब देख लो प्रश्न नंबर 1 क्या है। कविता में केकड़ा कैसा था? बहुत बड़ा था। ठीक है, केकड़ा कैसे छींक रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी वाला, पड़ा पड़ा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लो। मछली कहाँ छींक रही है? तो पानी में छींक रही है। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 देख लो। कहानी में कौन काँप रहा है? तो फूल काँप रहे हैं। दरियाई घोड़ा कहाँ रहता है? तो वो रहता है ज़मीन पे, लैंड पे। ठीक है, प्रश्न नंबर अब यहाँ से सेक्शन बी स्टार्ट है। ठीक है, भाग 2। अब यहाँ पे लिखना है, मतलब आपको लिखने का काम दिया जाएगा। ठीक है, तो देख लो किसी एक त्यौहार के बारे में 5 वाक्य लिखिए। तो ये 5 नंबर का है, एक वाक्य का 1 नंबर। तो मैंने लिखा है होली के ऊपर। होली भारत में मनाया जाने वाला रंग बिरंगा त्यौहार है। ये फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इसे रंगों से खेलने का एक बड़ा महत्व है, जिससे लोग खुशी और आनंद के साथ एक दूसरे के साथ मिलते हैं। होली का यह है महत्व हिंदू पौराणिक कथाओं और भक्ति भावना से जुड़ा हुआ है। इस त्यौहार के दौरान लोग आपसी मोह भंग और साथी को अधूरता का आनंद लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी का? इस तरह से मैंने 5 वाक्य लिख दिए हैं। अथवा में भी है। सुमित का टिफिन दीपा की वजह से नीचे गिर गया। उन दोनों के आपस में बातचीत हुई होगी, अंदाज़ा लगाओ और 5-6 वाक्य में लिखिए। तो टिफ़िन गिरा दिया है।
ठीक है, तो देखो मैंने कुछ इस तरह से लिखा है। सुमित और दीपा के बीच बातचीत। सुमित गुस्से में, दीपा तुमने मेरा टिफ़िन गिरा दिया। दीपा शर्मिंदा होकर कहती है, अरे यार मुझे माफ़ करना, गलती से हाथ लग गया। सुमित कहता है, गलती से मेरा टिफ़िन पूरा तरह बिखर गया, अब मैं क्या खाऊंगा। ठीक है, अब दीपा कहती है परेशान होकर, मैं सच कह रही हूँ, गलती से हुआ, मैं तुम्हारे लिए नया टिफ़िन ला कर दूंगी। सुमित कहता है, नया टिफ़िन? क्या तुम समझती हो कि इतनी आसानी से ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब दीपा कहती है गुस्से में, तुम मुझ पर भड़क क्यों रहे हो, मैंने तो माफ़ी मांग ली। अब सुमित कहता है थोड़ा शांत होकर, ठीक है शांत हो जाओ, मैं समझता हूँ कि मेरी गलती से हुआ। ठीक है, अभी ये कहती है दीपा हाथ जोड़कर, प्लीज़ यार मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगी। ठीक है, अब सुमित मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है अब गुस्सा करने का कोई मतलब नहीं है, चलो क्लास में चलते हैं। दीपा भी खुश होकर बोलती है, हाँ चलो। ठीक है, तो इस तरह से बातचीत हुआ और ख़त्म हो गया बात। ठीक है, अब देख लो प्रश्न नंबर 4 है, मित्र को जन्मदिन पर भेजे गए उपहार के लिए धन्यवाद पत्र लिखिए। तो ये भी 5 नंबर का था। आप यहाँ पे एड्रेस डाल देना, दिनांक, प्रिय मित्र, आपका जो भी मित्र है यहाँ पे उनका नाम कर देना। ठीक है, देख लो इसका आंसर डियर स्टूडेंट्स। तो तुम्हारा उपहार मेरे लिए, एक मिनट, इसका जो कलर है ना वो मिक्स नहीं हो रहा है, अब सही रहेगा लाल वाला। ठीक है, तुम्हारा उपहार मेरे लिए जन्मदिन को और भी खास बना दिया, मैं तुम्हारे प्यार और स्नेह के लिए बहुत आभारी हूँ। तुम्हारा उपहार मुझे हमेशा तुम्हारी याद दिलाएगा, मैं इसे हमेशा सजा कर रखूँगा। यहाँ पे ये ओ की मात्रा नहीं आएगा, ठीक है ना, रखूँगा। तुम्हारी दोस्ती मेरे जीवन का एक अनमोल हिस्सा है, मैं तुम्हारे लिए बहुत भाग्यशाली हूँ। आपकी आपका यहाँ पे नाम लिख देना, और भी कुछ है तो लिख देना, हार्दिक शुभकामनाएं इत्यादि। ठीक है, अब देख लो ये अथवा में था। इन सभी वर्ड का इस्तेमाल करके आपको एक कहानी लिखना है, जो कि इस 5-7 वाक्यों में। तो मैंने कि सिंपल से एक कहानी लिखा है डियर स्टूडेंट्स। चारू एक छोटी लड़की थी जो नदी के किनारे थी। एक दिन वह स्कूल जा रही थी जब उसने नदी में एक तितली को देखा। तितली ने चारू को एक गुब्बारा दिया और कहा, यह गुब्बारा तुम्हारे एक नाव में ले जाएगा। चारू ने गुब्बारे को पकड़ा और नदी में कूद गई। नाव ने चारू को एक जादुई द्वीप पर ले गया। द्वीप पर चारू ने एक परी को देखा। परी ने चारू को बताया कि उसे एक राक्षस से लड़ना होगा। चारू ने राक्षस को हराया और द्वीप को बचा लिया। चारू फिर नाव में वापस आई और नदी के किनारे वापस आ गई। जब वह सो गई तो उसे पता चला कि यह सब एक सपना था। सो डियर स्टूडेंट्स, देख लो इस तरह से हमने एक कहानी बना रखा है। ठीक है, आप कुछ अपने हिसाब से भी बना सकते हो। ठीक है, अब देख लो ये है 3 है, व्याकरण है। ठीक है, नीचे दिए गए प्रश्न को उत्तर दीजिए। नदी के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो एक हो जाएगा सरिता, एक हो जाएगा बहानी। इस वाक्य में उचित स्थान पर विशेषण लगाकर दोबारा लिखिए। तो कहाँ पे विशेषण लगेगा, तो इसके आगे में लगेगा, कोयल मीठे गीत गाती है। ठीक है, इन वाक्यों में भाववाचक संज्ञा के नीचे रेखा लगाइए। तो डियर स्टूडेंट्स, तो ये रहा, मैंने लगा दिया अशरफ एक ईमानदार व्यक्ति है। तो यहाँ पे जो ईमानदार है वो है भाववाचक। ठीक है, क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, तो क्रोध पे ऊपर। ठीक है, मैंने बता दिया। अब देख लो क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न वाक्यों में कारक शब्द का की को में से ने भरकर पूरा करें। तो कहाँ पे इनमें से कौन सा वर्ड लगेगा, तो यहाँ पे देखता हूँ माँ ने नाश्ते में मेरे लिए क्या बना कर रखा है। इस वाक्य में सही स्थान पर विराम चिन्ह लगाइए। तो एक विराम चिन्ह यहाँ पे लगेगा, एक यहाँ पे लगेगा। ठीक है, क्लियर। अब आपका स्टार्ट हो रहा है 20 नंबर का पाठ्य पुस्तक से। तो देख लो प्रश्न नंबर जो 6 है वो 6 नंबर का है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये बताया गया है, अक्षर जाल में ढूंढ कर लिखो इन सभी का अर्थ क्या है, इसका 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 अर्थ क्या है। तो वो हमें ढूंढ कर लिखना है। तो हमें तो बस इतना ही सा मिला, तो मैंने इतना ही सा कर लिखा। अगर आपको कुछ और भी दिखता है तो आप उस कर सकते हो गोला। ठीक है, अब देख लो प्रश्न नंबर 7 है ये वाला। ठीक है, प्रश्न नंबर 7, एक आपके पास चैप्टर होगा पानी रे पानी, तो ये उसी में से आया है। ठीक है, तो देख लो हमारे गांव में, शहर में जो छोटे बड़े तालाब, झील आदि हैं, वे धरती की गुल्लक में पानी भरने का काम करते हैं। इसमें जमा पानी जमीन के नीचे छुपे जल के भंडार में धीरे धीरे रिसकर छनकर जा मिलता है। इससे हमारा भूजल भंडार समृद्ध होता है। पानी का यह
खजाना हमें दिखता नहीं, लेकिन इसी खजाने से हम बरसात का मौसम बीत जाने के बाद पूरे साल भर तक अपने उपयोग के लिए घर में, खेतों में, पाठशालों में निकाल सकते हैं। ठीक है, ये पाठ में से आया है, ये अनुच्छेद है ये। ठीक है, अब देख लो प्रश्न नंबर 8 3 नंबर का है। इस तरह से एक ये आया है, देख लो। अंदर की छटपटाहट रतन की आंखों में किस रूप में प्रकट होती थी? तो देख लो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, तो इस तरह से प्रकट होती थी, बेचैनी, डर, उदासी, आशा और जिज्ञासा। इन सभी के पढ़ सकते हो वीडियो को पॉज करके। ठीक है, अब देख लो, अथवा में भी एक क्वेश्चन है, जितनी देर रतन खेलता, रतन की माँ उसके पास क्यों बैठी रहती थी? रतन की माँ उसके पास बैठी रहती थी क्योंकि रतन एक विकलांग बच्चा था, वह बोल नहीं सकता था और सुन भी नहीं सकता था, इसलिए रतन की माँ उसकी सुरक्षा और देखभाल के लिए उसके पास बैठी रहती थी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर सभी का। अब आपका सिर्फ 2 क्वेश्चन बाकी है, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 ये है, मिमी कोको के घर पर केले के पापड़ लेकर आई थी। वह केले के पापड़ कोको के साथ बांटकर खाने के लिए आई थी। फिर कोको केले के पापड़ क्यों नहीं खा पाया? तो वह क्यों नहीं खा पाया? क्योंकि वह चावल की रोटियां छुपा रहा था। ठीक है, कोको केले के पापड़ इसलिए नहीं खा पाया क्योंकि वह चावल की रोटियों को नीनी से छिपाना चाहता था। वह कई झूठ बोलता है, ऐसे उसका पेट भरा है, रोटियां ख़राब हो गई है, घर में चूहा है, रोटियां खाली है और उसकी माँ को एलर्जी है। तो इस तरह से वो बहाने बनाता है, इसलिए वह नहीं खा पाता है केले के आम पापड़, जो भी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 10, चैप्टर का नाम है स्वामी की दादी। ठीक है, इसमें से ये आया, एक अनुच्छेद उठा लिया गया है उनमें से। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये है। ठीक है, मैडम ने सॉरी मैडम से चूड़ियाँ बनवा लेने पर दादी ने बुआ को महामूर्ख क्यों माना? क्योंकि बुआ ने बहुत मामूली सी चूड़ियाँ बनवा ली थी, इसलिए दादी ने बुआ को महामूर्ख कहा। ठीक है, स्वामी का अपनी दादी के साथ कैसा रिश्ता था? 4-5 वाक्यों में लिखो। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने लिख रखा है, 4-5 वाक्य तो आराम से होगा। स्वामी अपनी दादी को बहुत प्यार करता था, उसके पास अपने अपने को सुरक्षित महसूस करता था, उसके साथ बहुत खुश रहता था, दादी उसकी अच्छी मित्र थी। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने इस तरह से बता दिया है और ये वीडियो बहुत लंबी बन गई है, आई नो, बट क्या करूँ, ये पूरा सैम्पल पेपर मैंने एक ही वीडियो में हल कर दिया है। अगर कोई और होता तो इसको 2 पार्ट में कन्वर्ट करता। ठीक है, तो मैंने एक ही वीडियो में पूरा पूरा सोल्यूशन बता दिया है। सो ओके डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको कुछ और क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके बता देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।